हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैट्रिक एजे पर। आज का हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? यदि 2500 रुपये को 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए निवेश किया जाए तो 4 वर्ष बाद ब्याज कितना होगा? हमें ब्याज बताना है। तो हम ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे? हमारा आपका मूलधन कितना है? यहाँ से मूलधन आपका है 2500 रुपये। दर कितनी है आपकी? दर है आपकी 8%, 8%। और समय है आपका 4 वर्ष। समय बराबर 4 वर्ष। तो हम क्या करेंगे इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए? 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष तक हमें ब्याज लेना है। तो हम क्या करेंगे? 8 चौक 32% आपको रेट मिलेगी। तो हम क्या करेंगे? ब्याज निकालना है हमें। तो ब्याज बराबर क्या होता है आपका? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो हमने यहाँ पर पहले ही दर और समय की मल्टीप्लाई कर ली है। तो हम क्या करेंगे? 2500 गुणा 32 बटे आपका 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और 25 और 32 की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 800 रुपये आपका ब्याज हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है 3000 रुपये का 9% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? आपका हमने बताया था, पहले लिखेंगे मूलधन। मूलधन आपका कितना है? 3000 रुपये। और समय कितना? दर कितनी है आपकी? दर बराबर 9%। और समय है आपका 3 वर्ष। तो हमें 9% से 3 वर्ष तक हमें ब्याज मिलेगी। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 27%। तो हम क्या करेंगे? 3000 रुपये की 27% निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा 2 जीरो नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी तो ये आएगा आपका 0 आ जाएगी। और 3 सत्ते 21 का 1, 3 दूनी 4 2, 810 रुपये आपकी ब्याज आ जाएगी। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है 9210 रुपये पर साधारण ब्याज की दर से पहले वर्ष के लिए 4%, अगले वर्ष के लिए 3.5% तथा तीसरे वर्ष के लिए 2.5% हमें दर है। तो कुल साधारण ब्याज हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे? मूलधन आपका कितना है? मूलधन है आपका 9210 रुपये। और दर आपकी अलग अलग है। दर है पहले साल के लिए आपकी है 3/1/2%। दूसरे साल के लिए है आपकी पहले साल के लिए 4%। दूसरे साल के लिए आपकी यहाँ पर हम लिख लेंगे 4%। दूसरे साल के लिए है 3.5% और तीसरे साल के लिए है 2.5%। तो हमें तीन वर्ष हो जाएंगे, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। अब हम क्या करेंगे? इन तीनों रेटों को जोड़ लेंगे। तो 4 और 3 7 और 2 9 और आधा आधा ये हो जाएगी आपकी दर 10%। तो हम क्या करेंगे? समय है आपका 3 वर्ष, 3 वर्ष ईयर। तो हमें ब्याज निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? 9210 रुपये की 10% से, क्योंकि ये तीनों साल का मिलकर हो जाएगा 10%। तो 10 बटे आपका 100 आ जाएगा। 20 जीरो से ये जीरो खत्म, ये जीरो ख़त्म। तो आपका ब्याज आ जाएगा 921 रुपये। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है अगर किसी धन का साधारण ब्याज की दर से पहले वर्ष के लिए 4.5%, अगले वर्ष के लिए 5% तथा तीसरे वर्ष के लिए 3.5% है, अगर कुल साधारण ब्याज 3900 रुपये है तो धन ज्ञात करना। हमें मूलधन निकालना है इसमें।
तो आपकी ब्याज कितनी है यहाँ से? ब्याज है आपकी 3900 रुपये। दर हमारी दे रखी है अलग अलग। पहले वर्ष के लिए कितनी है? 4.5%। दूसरे साल के लिए कितनी है? 5%। और तीसरे साल के लिए कितनी है आपकी? 3.5%। तो हम क्या करेंगे, इस दर को जोड़ लेंगे। 4 5 9, 9 और 3 12, और ये आधा आधा हो जाएगा आपका 13% आपकी दर हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है धन। तो ब्याज आपका कितना है? 3900 बराबर धन को लिखेंगे P गुणा 13/100। अब क्या करेंगे, इस 13 से ये जाएगा आपका 300 पर, तो अब यहाँ से आपका P आ जाएगा। ये 100 इधर जाकर गुणा होगा, तो 300 गुणे 100, तो ये आ जाएगा आपका 30,000 रुपये। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन पर साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष तक 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6% तथा 6 वर्ष बाद 8%। अगर साधारण ब्याज 1120 रुपये तो मूलधन ज्ञात करो अगर समय 9 वर्ष है। तो हम क्या करेंगे, आपका ब्याज आपका कितना दे रखा है? ब्याज बराबर आपका है यहाँ से 1120 रुपये, और दर हमें निकालनी है। दर आपकी कितनी है? पहले 2 वर्ष के लिए 4%, तो 4% से ये हो जाएगी आपकी 4%, और अगले 4 वर्ष के लिए 6%, और 6 वर्ष बाद 8%। तो और 9 वर्ष तक ले रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले 2 वर्ष है 4%, इसके साथ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। अगले 4 वर्ष है 6%, इससे 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 और 2 6। तो हमें अगले 9 वर्ष यानी बचे हुए कितने हैं आपके? 3, इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आपकी दर निकल आएगी। ये कितनी हो जाएगी? 4 दूनी 8%। यहाँ से देखेंगे 24%, और यहाँ से देखेंगे ये भी 24%। अब इन तीनों दरों को टोटल कर लेंगे, ये आएगा आपका 24 और 24 48, 48 8 56%। तो हमें क्या निकालना है? आपका मूलधन। पहले हमारा ब्याज कितना है? 1120 बराबर, तो मूलधन गुणा दर कितनी है? 56%, तो 56/100। इससे इसको काटेंगे तो ये जाएगा 20 पर, तो यहाँ से आपका P बराबर आ जाएगा 100 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 के आगे 2 जीरो बढ़ जाएंगी, ये आपका मूलधन आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6%, अगले 4 वर्ष के लिए 7%, अगले 7 वर्ष के लिए अगले 4 वर्ष के लिए 7%, और 7 वर्ष के आगे 7.5% वार्षिक है। एक आदमी ने 18,800 रुपये 11 वर्ष के लिए निवेश किए, तो हमें साधारण ब्याज निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे जल्दी करेंगे, आपका यहाँ से मूलधन कितना दे रखा है? P बराबर 18,800। तो हमें दर निकालनी है। दर हमारे अलग अलग दे रखी हैं, तो हमारी दर है साधारण ब्याज 6%। साधारण ब्याज की दर है आपकी 6%, यानी पहले 6% है, अगले 4 वर्ष के लिए 7% है, और 7 वर्ष बाद है आपकी 7.5%। तो हमें कितने समय का निकालना है? 11 साल का। तो पहले 3 वर्ष के लिए इससे मल्टीप्लाई 3 करेंगे, अगले 4 वर्ष के लिए यानी इससे मल्टीप्लाई 4 करेंगे, और हमें 11 साल का निकालना है। 3 और 4 7 तो ये होगी, और इसमें मल्टीप्लाई 4 की, तभी तो ये 11 होगा। 3 और 4 7 7 4 11, ये आएगा आपका 18%, ये आएगा आपका 28%, और ये आएगा आपका 30%। अब इन दरों को हम टोटल करेंगे, कितनी बैठ रही है? ये आपकी 76%। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है आपका ब्याज। तो ब्याज बराबर क्या होता है आपका? मूलधन
18,800 गुणा दर कितनी है आपकी 76/100। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आएगा आपका 14,288 रुपये। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ऐसे ही ट्रिक या वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मैट्रिक एजी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।